क्या एक साधारण सा चरवाहा रातों रात सबसे बड़ा न्यायाधीश बन सकता है? आखिर उस मिट्टी के टीले में ऐसा क्या दबा था जिसने राजा भोज जैसे प्रतापी सम्राट को भी सिंहासन पर बैठने से रोक दिया? और क्या आप जानते हैं कि आज हम जो मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक तुलना है या इसके पीछे छिपी है दो राजाओं के अहंकार और हार की एक अनोखी दास्तान? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के जीवन के वो रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। 2. मिट्टी के टीले और न्याय के सिंहासन का रहस्य। इतिहास की कहानियों में जिक्र आता है कि उज्जैन के पास एक खेत में एक मिट्टी का टीला था। वहां के चरवाहे जब भी किसी विवाद को सुलझाना होता तो उस टीले पर चरच जाते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि टीले पर चढ़ते ही उन साधारण लड़ैचकों की बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती कि वे बधे से बधे विवाद का सटीक और न्यायपूर्ण फैसला कर देते। जब यह खबर राजा भोज तक पहुंची तो उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई। जमीन के भीतर से एक अत्यंत भव्य और रत्नों से जड्ढा सिंहासन निकला। यह सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन बत्तीसी था। राजा भोज ने उसे अपनी सभा में रखवाया, लेकिन जैसे ही वे उस पर बैठने जाते, उसमें जड़ी पुतलियां जीवित हो उठती। उन्होंने राजा को रोकते हुए कहा कि इस पर बैठने का हक सिर्फ उसी को है जिसका हृदय विक्रमादित्य की तरह उदार और निष्पाप हो। हर बार एक पुतली राजा को एक कहानी सुनाती और उनके गुणों की परीक्षा लेती। 3. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली की असली सच्चाई। अक्सर लोग इस मुहावरे को किसी गरीब व्यक्ति से जोधा कर देखते हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक सच बहुत अलग है। यह मुहावरा दरअसल राजा भोज की सैन्य ताकत और उनकी कूटनीति का प्रतीक है। इतिहासकारों के अनुसार जब राजा भोज मालवा पर शासन कर रहे थे, तब उन पर दो शक्तिशाली राजाओं ने एक साथ हमला किया था। एक थे कलचुरी नरेश गांगेय देव और दूसरे थे चालुक्य नरेश तैल्प। इन दोनों ने मिलकर सोचा था कि वे राजा भोज को हरा देंगे, लेकिन राजा भोज ने अपनी वीरता से इन दोनों की संयुक्त सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध के बाद जनता के बीच यह बात फैल गई कि इन दोनों की तुलना राजा भोज से कभी नहीं हो सकती। वक्त के साथ गांगेय और तैल्प अपभ्रंश होकर गंगू और तेली बन गए और यह मुहावरा इतिहास में अमर हो गया। 4. राजा भोज। शास्त्र और शस्त्र के संगम। राजा भोज केवल युद्ध जीतने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक असाधारण विद्वान भी थे। उन्होंने मध्यकालीन भारत को ज्ञान का केंद्र बनाया। विद्वानों का सम्मान। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी नगरी धार में कोई भी अनपढ़ नहीं था। वे हर कवि और विद्वान को स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करते थे। लेखन का भंडार। उन्होंने वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर पर सम्रांगण सूत्रधार जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसमें नगर निर्माण और यहाँ तक कि मशीनरी के बारे में भी जानकारी मिलती है। निर्माण कार्य। उन्होंने भोपाल के विशाल बांध और भोजपुर मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी उनके इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। निष्कर्ष। राजा भोज का जीवन हमें सिखाता है कि एक महान शासक वही है जो तलवार की धार के साथ साथ कलम की ताकत को भी समझे। उनका न्याय और उनका गौरव आज भी भारतीय